मंच पर विराजमान गुरु महाराज के शांति दूत सन्यासी महात्मागण और आप लोग देश के कर्मधार जनता जनार्दन, सबको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हम आप जीवन भर प्रयास में लगे रहते हैं, सुख मिल जाए, सुबह सुख मिल जाए या दोपहर को या शाम को, नहीं तो रात को ही मिल जाए। गर्मी में मिले, नहीं तो ठंडी में, घर में मिले या फिर बाहर में, अपने गांव समाज में मिल जाए तो ठीक, नहीं तो तीर्थ में ही मिले। लेकिन कहीं 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 न कहीं हमें सुख मिलना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जीवन भर प्रयास करते करते अंत में सुख नहीं, दुख ही मिलता है। मैं जितने भी आदमी को शरीर छोड़ते हुए देखता हूँ, पराया आदमी रोते रोते शरीर छोड़ देते हैं। बहुतों के पास ले जाते हैं, बाबा चलिए दर्शन दे दीजिए, तो चलो भाई दर्शन दे देते हैं। लेकिन जब दर्शन देते हैं और करते हैं तो मालूम होता है कि जो शरीर छोड़ने जा रहे हैं बहुत दुखी हैं। शरीर छोड़ने के पहले आप कितना सुखी हैं, शरीर छोड़ने के वक्त तो दुखी हैं, उसके पहले आप कितना सुखी हैं। शरीर छोड़ने के पहले भी आप सुखी नहीं हैं। इस जीवन काल में भी हम आप सुखी नहीं हैं। थोड़ा थोड़ा सुख तो मिलता ही है, नहीं मिलता है सो बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सुख हमें मिलता है, थोड़ी थोड़ी राहत मिलती है, चैन मिलता है, और हम लोग इस आशा में जिए चले जा रहे हैं कि एक न एक दिन जरूर सुख मिलेगा, एक न एक दिन सुख मिलेगा। हम एक दिन बहुत अधिक भूखे थे, तो मैंने कहा भाई जहाँ गए थे, अरे जल्दी जल्दी व्यवस्था करो भाई। कहाँ बाबा व्यवस्था कर रहे हैं, देखते हैं चूल्हे पर 2 हड़िया चढ़े हुए हैं, एक में दाल है, एक में चावल है, और एक हड़िया को दिखाकर का उसमें सब्जी है बाबा। तो हमें राहत हो गई कि चलो भाई कितनी भी भूख लगी है तो क्या करेंगे, कम से कम भोजन बनने देते हैं। मिट्टी तो डायरेक्ट नहीं खाएंगे, डायरेक्ट चावल तो नहीं खाएंगे, एकदम सब्जी तो नहीं निकलना शुरू कर देंगे, तो पकने देते हैं। 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो, तब हमको रहा नहीं गया या कि इस हड़िया में 4-5 घंटे से अभी तक भोजन हुआ ही नहीं, दाल नहीं बनी है, सब्जी नहीं बनी है, भात नहीं बना, तो हमको रहा जो नहीं गया, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ गया
वैसे कुछ न कुछ बोलते बोलते हड़िया के पास गए, गुस्सा झाड़ते घर। और जब देखा हड़िया का ढक्कन उघाड़ कर, तो किसी भी हड़िया में कुछ नहीं था, खाली पानी। अब पानी जो है, नहीं बोलिए, पानी कभी भात बनने वाला है, पानी कभी दाल बनने वाला है, पानी कभी सब्जी बनने वाला है, कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं। तो वैसे ही आशा में हम आप पड़े हैं संसार में, आज न कल कभी सुख मिलेगा। हम लोगों को बचपन में कहा जाता था, देखो देखो जी, चलो आकाश देखो, नजदीक ही है, चलो पकड़ें, है ना। तो चलते थे, चलते चलते थक गए, आकाश कहीं पकड़ने वाली चीज है जो पकड़ लेंगे। कोई कोई हम लोगों को कहते थे कि देखो जी, चलो वो सूर्य देवता है, बगल में उगा हुआ है, चलो जाते हैं, सूर्य को पकड़ लेंगे। कहीं सूर्य पकड़ाएगा नहीं, कभी भी नहीं पकड़ा सकता है। बचपन में हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कभी कभी बड़े आदमी बोला करते थे, अच्छा जी ये बात बता, घोड़ा को लेकर घोड़सवार जा रहा था उसका मालिक, और रास्ते में घोड़ा दिया गया बच्चा किसका होगा? तो हम लोग साधारण बच्चे छोटे दिमाग के बोल देते थे कि घोड़े वाले का बच्चा हो, बड़े हंसते। एक बार मेरे चचेरे भाई ने कहा, गधा के सींग पर मारा खींचकर लाठी, सींग टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हम सोचे बाप रे बाप, लाठी का वजन नहीं थाम पाएगा, सींग जरूर टूट जाएगा। मैंने कहा हाँ टूटेगा। उसी भाई ने मुझको पूछा, पूर्वा हवा चल रही है और मुर्गा ने वृक्ष के खोड़र में अंडा दिया है, बोलो अंडा किधर गिरेगा? तो पूरब से हवा चल रही है तो पश्चिम की तरफ जा रही है हवा, तो वो अंडा किधर गिरेगा? पश्चिम में गिरेगा, यही समझते। यहाँ तो अंडा मुर्गा देता ही नहीं है, गधे के सींग होते ही नहीं है, और घोड़ा ब्याता ही नहीं, बच्चा देता ही नहीं है। तो जो मान करके रखा है इस संसार में कि हमें सुख मिलेगा, यहाँ खाते पीते देखते सुनते व्यापार करते धन संपत्ति जुटाते, समझिए वे आदमी इस आशा में है कि मुर्गा अंडा देने वाला है, समझे ना, इसी आशा में है। समझते हैं ना जी, ये हमारी जो आशा है बहुत गड़बड़ आशा है। हम लोग सब आशा से भरे हैं, आज न कल सुख होगा, सबके सब इसी आशा में मेहनत कर रहे हैं। घास काटने वाला भी इसी आशा में है, पढ़ने वाला जो है इसी आशा में है। जितने भी आदमी हैं, माँ बाप भाई बहन देवर भौजाई साला साली घर बाहर जितने भी आदमी हैं इस धरती पर, A to Z सब इसी आशा में पड़े हैं कि आज न कल सुख मिलेगा संसार के काम धंधा से। लेकिन देखिए इस तरह की बात जो सोच रहे हैं कि संसार में मुझे सुख मिलेगा आज न कल, तो काम करते 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 खत्म हो जाएगा जीवन, कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। लेकिन हम लोग इसी आशा में पड़े हुए हैं। जिन लोगों की आशा टूट गई है, समझ गए ना, वो आदमी सत्संग में ज्वाइनिंग कर लिया है।
एक बूढ़ा को मैंने पूछा, 90 वर्ष के बूढ़ा, क्या सत्संग में दीक्षा ले लिए हैं? कब दीक्षा लिए? कब? यही 1 साल पहले दीक्षा मैंने ली। इसके पहले क्या कर रहे थे? आशा में थे बाबा, आज सुख मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, इसी आशा में थे। लेकिन 90 साल गुजर गए, देखा अब सुख नहीं मिलने वाला है, तब लाचारी दाल खेसारी सत्संग में ज्वाइनिंग किए। देखिए कैसी बात। और जिन लोगों की आशा टूट गई है वही सब सत्संग में आते हैं। चलो अब देख लिया है ना, अब बाकी नहीं है। बड़े बड़े ऋषि लोग आपस में बैठ करके विचार कर रहे हैं, और विचार की सभा सारी दुनिया में होती है। जब भी कोई बात होती है, हल नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है, तब हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग आपस में बैठ करके विचार करते। कोई भी बात है हम लोग विचार करते हैं, बहुत विचार करते हैं कोई भी काम करने के लिए। तो विचार करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे, और वे ज्ञानी आपस में बात करने लगे। क्या बात करने लगे? कि भाई सुख कैसे मिलता है, कैसे मिलेगा, उन ज्ञानियों को पता था। समझ गए ना? विचार जो कर रहे थे वो सिर्फ दिखाने के लिए कि चलो हम लोग 10 आदमी मिल करके बात करते हैं। लेकिन बात क्या थी? बात यही थी कि वे लोग जानते, वे लोग संसार को देख चुके थे। सबरी रानी थी पहले, सबरी पहले रानी, राजा की पत्नी थी। तो राजा की पत्नी थी तो राजा की बेटी भी होगी क्या? तो राजा की बेटी भी थी, रानी थी। सबरी में संसार का बहुत सुख होगा, बहुत। रानी के लिए क्या बात बोलिएगा? रानी राजा इनके पास किसी चीज की कमी होती है? इनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन जब संसार के हर घाट का पानी पी लिया, जब सब कुछ देख लिया, सुन लिया, खा लिया, पी लिया, पूरा अनुभव कर लिया, तब सबरी ने कहा एक महात्मा से कि बाबा मेरा शरीर जल्दी जल्दी छूट जाए, संसार का तो सब सुख आनंद मुझे है, लेकिन आनंद रहने से क्या होगा? वास्तव में मुझे शांति नहीं है, संतोष नहीं है, मुझे सुख नहीं है, चैन नहीं। यह शरीर छूट जाए और दूसरा शरीर जो मिले, उस शरीर में मैं यदि गरीब भी हो जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, अनपढ़ भी मैं रह जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, उस शरीर में मैं देखने में सुंदर नहीं भी रहूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और उस शरीर में मैं यदि नीच जाति के घर में भी जन्म लूं तो भी मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे सत्संग भजन भगवान की भक्ति मिलनी चाहिए। सबरी ने ये बात कही, समझे ना महात्मा जी से। देखिए ऐसी बात क्यों बोली सबरी ने भी देख लिया बात बनने वाली नहीं है। तो ये ऋषि मुनि जानते थे कि भाई संसार में किसी को सुख न मिला है,
पूरा पूरा अन्न मिलेगा। पूरा सुख के सब पूरा खोजते हैं कि नहीं? सब के सब पूरा खोजते हैं। हमको एक जगह विदाई में दिया धोती, तो पूरी धोती नहीं देकर के आधी धोती काट कर दिया। मेरा भी पारा चढ़ रहा है। गमछी को भी देखे एक हाथ काट करके दिया। ये क्या बात है? पूरा कहीं काहे नहीं देते, आधा दियो। और आपको भोजन यदि पूरा नहीं दे, 10 रोटी खाने वाले हैं, 4 रोटी दे तो क्या होगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? हाँ जी, कुछ आदमी कहते रहे घट गया अभी थोड़ा सा, अभी सह लीजिए, मान जाइए। तो ठीक है, मान लिया। तो कब तक मानेंगे? कब तक हम लोग मानेंगे? फिर कल सुबह यही बोले, अच्छा आज भी थोड़ा घट गया है, अब देखेंगे, बाद में कमी नहीं करेंगे, फिर घट जाए। इसी तरह घटते रहे, तब आप क्या कीजिएगा? जो कहता है कि घट रहा है बार बार, तो उसी को घटा दीजिएगा कि नहीं? आप इसी को यहाँ से भागा। पूरा चाहिए। रोज कहता है संतोष करो, संतोष करो। कितना संतोष करेगा? रोज संतोष, आधा पेट में संतोष होने वाला है, थोड़ा सुख में रोज संतोष होने वाला है। हमें चाहिए पूरा सुख, अनंत सुख, नहीं खत्म होने वाला सुख। और वो सुख कहाँ मिलता है? वो सुख कहाँ मिलेगा? वो सुख मैंने सुबह भी कहा था, ऋषियों ने कहा, वो सुख परमात्मा की भक्ति में मिलेगा। समझ गए ना? वो सुख वहीं मिलेगा। अच्छा, आपको पूरा पानी कहाँ मिलेगा? पूरा पानी कहाँ मिलेगा? खत्म नहीं हो पानी। गंगा नदी में, समुद्र में मिलेगा पानी, एकदम खत्म नहीं होगा। उठाते रहिए, बाप बेटा, नाती पोता, पानी ड्राम का ड्राम भरते करोड़ों युग खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पानी खत्म होने वाला नहीं है। समझ गए? तो पूरा सुख कहाँ मिलेगा? तो पूरा है परमात्मा, अनंत है, अपार है, और छोर नहीं है। वही परमात्मा का जब हमें ज्ञान होगा, जब हम जानेंगे, तब हमको मिलेगा पूरा का पूरा सुख। समझते हैं ना? हमारे गुरु महाराज इसलिए कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करू परमेश्वर में प्यार। देखो भाई, परमात्मा में प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा काम है। यही सबसे बड़ा काम। आप कहिएगा क्यों? तो फिर वही बात बोल रहे हैं कि जहां भी मिलता है थोड़ा मिलता है, थोड़ा मिलता है कि नहीं? इस संसार में भी जो भी आदमी आपको देता है, तो थोड़ा ही देता है, कि पूरा देता है। हम लोगों को तो कम देता ही है। हम लोग जब सत्संग करने जाते हैं, कोई बहाना करके सत्संग करवाने वाला कहेगा बाबा हट गया है, तो चलो भाई घट गया, तो जितना बचा है वही दो। तो घट गया, ठीक है, हम लोगों के लिए घट गया। जो आपका सबसे प्यारा होता है, शादी विवाह कर लेने के बाद, बाल बच्चा हो जाने के बाद, वो सबसे प्यारा रिश्तेदार होता है, वो कौन होगा? दामाद होता है, नहीं? दामाद होता। दामाद
आदमी रुस जाता, एकदम रुस जाता। तो ससुर सास बहुत मानते हैं दामाद को, है ना। आप लोग सब यहाँ दामादे सब बैठे हुए हैं, तो जब आप रूस जाते हैं तो क्या होता है, हम घड़ी लेंगे, अच्छा घड़ी लेंगे, ठीक है, घड़ी दे देते हैं, फिर भी नहीं खाता है, नहीं और कुछ चाहिए। क्या चाहिए भाई, हार चाहिए चांदी, तो चांदी का हार मिल जाता। और पहले साइकिल की बात होती, कौन साइकिल, सन रेडियो साइकिल, कौन कौन साइकिल थी। और अभी वो सब खत्म है, भाने वो सब खत्म। अब मोटरसाइकिल, फिर भी नहीं खाते हैं दुल्हा। और क्या लीजिएगा दुल्हा भाई, तो ये दीजिए वो दीजिए, अब फिर भी नहीं खा रहे। जब नहीं खाते हैं और मांगते जाते हैं तब क्या होता है मालूम है। हमारे इलाके में ऐसे एक शादी हुई और ऐसा ही बड़ा खड़ दुल्हा दिए जा रहा, ये दो वो दो, एकदम मांग पर मांग। अंत में जब नहीं माना तो कहा दुल्हानी आपको खाना है तो खाइए, नहीं तो दुल्हन यही रहेगी, मेरी बेटी जाइए यहाँ से। समझ गए कितना देगा ससुर जी, कितना देगा, उसके पास है कितना, कितना है, कितना भी आपका प्रेमी है, जो भी देगा सीमा भर देगा। समझ गए ना, आनंद का पार नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके पास उतना है ही नहीं। तो संसार में जो भी सुख देता है, कितना सुख देता है। बहुत आदमी बड़े बेवकूफ आदमी होते हैं, विचारते नहीं, दिमाग रहते हुए भी बेवकूफ के जैसा व्यवहार करते। इस आशा में पड़ा है कि बेटा सुख देगा। अरे बेटा कितना देगा, जहां तक संभव है। बेटी सुख देगी, कितना, तो जहां तक संभव है ना, ये बात है। और पति पत्नी कितना सुख देंगे, कितना सुख देंगे, जितना संभव है वही ना सुख देंगे। और ज्यादा यदि आप चाह रहे हैं तब क्या होगा। एक बहुत पुराना गाना निकला था, हमको भी अभी दिमाग में याद आ रहा। चूड़ी मजा न दे गई, क्या है, कंगन मजा है ना, चूड़ी मजा नहीं देगी, कंगन भी। और अंत में लगा दिया नहीं, ये दिलवर दुल्हा जो है ये मजा दे दे। दुल्हा कितना मजा देगा, 50 टन, कितना मजा देगा। उसके पास भी उतना आनंद रस नहीं है, वो भी सीमा भर है। समझ गए, सीमा भर, वो भी ज्यादा आनंद नहीं दे सकता है। इस संसार में जहां भी आपको आनंद मिलेगा, थोड़ा ही आनंद मिलेगा, ज्यादा मिलने वाला नहीं है। और आप लोग को कितना चाहिए, कितना चाहिए। हम लोग जब सत्संग में जाते हैं ना, तो घर के खिलाने वाले सब जो हैं बड़े अच्छे अच्छे कहीं कहीं मिलते हैं, तो आप देने में लीजिए बाबा, अच्छा है बाबा, ये रोटी हो एकदम बढ़िया से फूली हुई रोटी है, गाय का घी है बाबा, अच्छा ये सब्जी ले लीजिए, ताजा है, फलना है, दिए जा, छोड़ दो जी, नहीं छोड़ दो, रोटी सब्जी दिए जा रहे, दिए जा। तो कभी कभी हम बोलते हैं कि इतना रोटी सब्जी देता है, आज पैसा देने की बारी आती है तो नहीं कहता बाबा और लीजिए थोड़ा,
उसमें काहे नहीं बोलते, और लीजिए और लीजिए। अच्छा, रोटी भी यदि आप खाने लगे ज्यादा, है ना, 200-400 रोटी एक ही आदमी खाने लगे, तब क्या बोलेगा कि कितना खाते हैं जी, पेट में हुआ कहीं, है ना, कुछ से कुछ बोले। हमको चाहिए बहुत ज्यादा आनंद, बहुत ज्यादा सुख, तो वो अनंत अपार आनंद तो उसी में ना मिलेगा जो खुद अनंत अपार है, और वो अनंत अपार का नाम है परमात्मा। उसी को मुसलमान अल्लाह खुदा बोलता है, उसी को तितीन अहुरमय क्या क्या बोलता है पता नहीं, परवरदिगार आलम, उसी को जगदीश, उसी को महर, उसी को शंकर आदि आदि नाम से पुकारते हैं। वही परमात्मा है जहाँ पर कि हमारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। यदि आप समुद्र में गिर गए तो प्यास लगेगी कभी? समुद्र में यदि आप गिर जाएं तो प्यास लगेगी? मान लीजिए गिर करके आप जिंदा ही रह जाएं, एकदम बीच समुद्र में भीतर चले गए, मरे नहीं आप, तो कभी प्यास लगेगी जी? क्यों प्यास नहीं लगेगी? क्या कारण है? कि आपके शरीर में जितना छेद है ना, उन सारे छेदों से पानी भीतर घुस जाए। पानी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। नाक से भी पानी भीतर घुस गया, कान से घुस जाएगा, मुंह से घुस जाएगा। 3.5 करोड़ जो छिद्र हैं शरीर में, इनसे पानी घुस जाएगा। पूरा का पूरा पानी हमेशा साथ ही है। बोलिए प्यास कभी लगेगी उसको? उसको कभी भी प्यास नहीं लगेगी। लेकिन जो दूर है तो बीच बीच में प्यास लगेगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब जल की कमी हो जाना। अभी जैसे आप लोग बैठे हैं, पसीना चल रहा है, चलते चलते जल की कमी हो जाएगी। कभी कंठ सूखने लगेगा, कभी नाक सूखने लगेगी, कभी आंख से आंसू भी नहीं गिरेंगे, इसलिए कि जल की कमी हो गई है और बोल भी नहीं पाएंगे, ऐसा समय आ जाएगा। लेकिन जो जल में ही है समाया हुआ, पूरी तरह से जल में ही है, उसको कभी प्यास लगने वाली है? उसको कभी भी प्यास नहीं लगेगी। वैसे जो परमात्मा में समा गए, परमात्मा को जान गया, उनको सुख की कभी कमी होने वाली नहीं है। उनको सुख की कभी कमी होने वाली नहीं है, कभी कमी नहीं होगी। देखिए हलवाई सब जो बनाता है मिठाई, तो हलवाई जब मिठाई बनाता है तो क्या करता है? हम जब बच्चे थे ना तो सोचते थे कि हलवाई सब ही खा जाता होगा चोरा चोरा कर, बढ़िया वाली मिठाई। लेकिन जब मेरे ही घर में मिठाई बनी, सुबह से शाम तक बन रही है, मिठाई बन रही है, रसगुल्ला, खाजा, टिकरी, जिलेबी, पूरी छक रही है, उसकी सुगंध नाक से, आंख से, कान से जो भीतर जाती रही, अब हमारा भी मन हो गया गौ छोड़ो, अब वैसे बिना खाए संतुष्ट हो गया। देखिए कैसी बात। लेकिन उसका भी मन फिर खाली हो जाएगा, है ना? जब छोड़कर चला जाएगा दूर, 1-2 दिन हो जाएगा, फिर मन करेगा मिठाई खाने का। तो संसार में जो भी है ये अधूरा है और परमात्मा पूरा है, उनसे हमें पूर्ण सुख मिलेंगे। इसलिए ऋषियों ने कहा सबको, देखो भाई
दुनिया का सब काम तुम कर लो और जगह सब कुछ तुम कर सकते हो, सब कुछ इस संसार में तुम कहोगे तो मैं मान लूंगा कि ये किया वो किया वो किया, एक से एक अजनबी काम तुम कर दोगे, लेकिन मैं एक बात सुना देता हूं तुमको, जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, तुमको कभी सुख मिलने वाला नहीं है। उदाहरण दिया ना, उदाहरण पर आप विचार करेंगे तो बड़ा विचित्र उदाहरण है, ऐसे आप नहीं विचार करेंगे तो अलग बात है, लेकिन जब आप विचार करेंगे तो विचित्र उदाहरण। एक आदमी मेरे गांव में हमको कहा कि यदि तुम ये काम कर दिया तो मेरी तलहत्ती पर घोड़ा का बाल उगा। तब हम सोचने लगे घोड़ा का बाल घोड़वा के शरीर पर होता है, मेरी तलहत्ती पर कैसे हो जाए? हमको बातें समझ में नहीं आ रही, उस समय बच्चे थे, समझ में बात नहीं आ रही। घोड़ा का बाल तलहत्ती पर आ जाएगा, ये कहीं हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। यदि ये काम कर दिया तुम तो मैं यही मानूंगा कि चींटी के पेशाब से सातों समुद्र भर गया, ये भी संभव नहीं है। लेकिन मानने की बात है तो मानने में लगा क्या है, हम लोग मान ही सकते हैं। तो हम लोग बहुत कुछ मान सकते हैं कि दक्षिण में सूर्य उग गया है ना जी, सूर्य में आग लग गई और सूर्य जल करके राख हो गया। एक आदमी कहा भगवान को लकवा मार दिया, ये भी आप मान सकते हैं, मानने वाली बात है ना। आपके मन में जो है सब मानिए, सब कुछ मानिए। हमारे इलाके में एक बार हल्ला हो गया ना, बुढ़िया जवान हो गई, बुढ़िया जवान हो। अब हम लोग झुंड गए देखने के बुढ़िया जवान कैसे हो गई। हम लोग का भी दिमाग समझिए उस समय धसक गया था, बुढ़िया जवान कैसे हो जाए। जब वहां गए हजारों आदमी, बुढ़िया जवान हो गई, बुढ़िया जवान हो गई। जब गए देखने के लिए ना तो सही में दूर से लगता था कि बुढ़िया ठीक जवान हो गई, लेकिन जब नजदीक गए ना जी, बुढ़िया कहीं जवान होने वाली है। ये जो बाल उजला हुआ हो गया था ना, उसमें काली मेहंदी लगा दिया, काले यही जवान हो गई। ये बुढ़िया जवान हो गई कि बाल जवान हो गया, ये कहीं होने वाला है। तो एक से एक अनहोनी वाली बात इस धरती पर आदमी बोला करते हैं, होती भी है, मान भी लीजिए आप, ठीक है बुढ़िया जवान हो गई, ये भी एक बार मान ही लेते हैं। ये भी एक बार मान लेते हैं लड़की लड़का बन गया और लड़का लड़की बन गया, ये भी आप मानिए, क्या लगा है मानने में? सारी चीज मान लो, लेकिन एक बात तुम कभी नहीं मान सकता है, समझ गए ना। रावण ने मान लिया मैं इस धरती का सबसे बड़ा रंगबाज हूं, है ना। रावण ने इस बात को माना, सहस्रा बाहु थे, 1000 हाथ थे उसने भी मान लिया हम बहुत बड़े डाकू हैं, बहुत बड़े वीर हैं, योद्धा हैं। गंगा में जब घुसता था ना ये गंगा की धारा ही मोड़ देता, बुझिए कैसा। इतने विचित्र थे सहस्राबाहु। कुंभकर्ण ने भी सोचा कि हम भी बहुत बड़े हैं और ऐसा आदमी इस धरती पर आते ही रहते, हम बहुत बड़े, हम जो चाहेंगे सो, जो चाहेंगे सो, हम इतने बड़े उतने बड़े, ये सब आदमी दिखाते रहते हैं। लेकिन आप जितने भी बड़े हो जाइए कोई बात नहीं है,
आपको जितना बड़ा होना है उतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, इधर हम रावण का परिचय पढ़े, समझे ना, रावण का, मिस्टर रावण का परिचय मोबाइल में क्या पढ़े, रावण के शरीर की लंबाई कितनी थी जी, हम लोग कितने फीट के रहे, ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 7 फीट है ना, इससे ज्यादा कराया नहीं होते, कुछ आदमी 8-9 फीट भी होते होंगे तो मान लेते। लेकिन रावण की लंबाई मैंने पढ़ी, ऊंचाई कितनी थी, कहा रावण जब धरती पर खड़ा होता था ना जी तो उसका माथा अटक जाता था चंद्रमा से। वाह, रावण की मूंछ की लंबाई 10,000 किलोमीटर, रावण के हाथ की लंबाई 20,000 किलोमीटर, रावण की अंगुली की लंबाई 5,000 किलोमीटर। बाप रे बाप, बुझिए जरा, रावण के शरीर की चौड़ाई कितना है, तो ये भी 20,000 किलोमीटर। बुझिए आप, ऐसा रावण का परिचय मैंने पढ़ा। इतना लंबा चौड़ा रावण था, लेकिन इतना लंबा चौड़ा होने से क्या हो जाएगा, रावण सुखी हो जाएगा, रावण सुखी हो जाएगा। पांडव का कितना बड़ा राज्य था, जब आप शास्त्र पढ़ेंगे ना उसमें आप पढ़िएगा कि पांडव का जो राज था सारी धरती पर राज्य था, थोड़ा छोड़ा यज्ञ होता था विजय का, यदि कोई घोड़ा पकड़ लेगा तो लड़ाई हो, घोड़ा थोड़ा सारी धरती को जीत लिया। इतना बड़ा राज था पांडव का, समझ गए, बहुत पुराने समय की बात। और हाल फिलहाल में सिकंदर जो बादशाह हुए ईरान के, उन्होंने भी अधिक से अधिक धरती को जीत लिया था। उसके बाद हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने भी बहुत लड़ाइयां जीती थी। और इस तरह के राजा होते रहते इस धरती पर, मंत्री प्रधानमंत्री जो बहुत कब्जा कर लेते हैं। लेकिन कितना भी बड़ा राज्य हो जाए, क्या हो जाएगा, पांडव सारी धरती का राजा बना तो क्या हो गया, सुख मिल गया। युधिष्ठिर बार बार बेचैन हो जाता था, अरे मैंने लड़ाई तो जीत ली, हमने राज्य तो जीत लिया, लेकिन चैन नहीं है, तुम लोग देखते रहो, राज्य का ख्याल करो, हमको नहीं चाहिए राज, हम अब जाएंगे भक्ति भजन ध्यान करने के लिए। बहुत समझाते समझाते कुछ दिन तो रुक गए, लेकिन उसके बाद अंत में सब छोड़ करके चले ही। क्यों चले गए, सबको सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए। यहाँ मिल रहा है थोड़ा सा प्रसाद, देते हैं कि नहीं प्रसाद, हम प्रसाद देने वाले का क्या करते थे जानते हैं, प्रसाद बांट रहा है, बांट रहा ताक में रखे, जैसे हमको दिया, इधर दिया भी और इधर हाथ से छीन करके भाग गया। प्रसाद इतना थोड़ा सा से क्या होगा, प्रसाद से कभी मन भरा है आदमी का, वही एक प्रसाद मिलता है इस संसार, थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा, ज्यादा नहीं, और ज्यादा सुख के बिना हमें संतोष कहाँ है। तो ज्यादा सुख के लिए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा,
चलो भाई चलो, गुरु के पास चलो, तो वे गुरु तुझे परमात्मा के पास ले चलेंगे, भगवान तक तुझे पहुंचाएंगे। और जब उनके पास पहुंच जाओगे तब क्या होगा, तब पूरा का पूरा सुख तुम्हें मिल जाएगा। यही ऋषियों ने नारद, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु और भी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, ज्ञानी लोग थे, आपस में बैठ करके सबने निर्णय दिया कि देखो भाई जो भी हो सब ठीक है, लेकिन सत्संग, ध्यान, भक्ति, ईश्वर भजन के बिना सुख नहीं मिलेगा, समझे ना। तभी हम लोगों ने भी शुरू कर दिया। कबीर साहब बेवकूफ थे जी, नानक साहब बेवकूफ थे। महर्षि मेही के पास ज्ञान नहीं था, सूरदास के पास ज्ञान नहीं था, तुलसीदास के पास ज्ञान नहीं था, बुद्ध के पास ज्ञान नहीं था। कि सब कुछ तो किया जो करना था, अपनी पूरी जिंदगी को ध्यान, भजन, सत्संग में लगा दिया। क्या करा, क्यों लगा दिया ध्यान, भजन, सत्संग में? इसलिए कि जो वे चाहते थे उनको कहीं मिले ही नहीं, कहीं सुख आनंद नहीं मिला। तो हमको मिलेगा भगवान के भजन में, समझ गए ना। वो भगवान का भजन हम आपको करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो ऐसे दुखी रहेंगे, ऐसे परेशान रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। युद्ध, ये विदुर जी, विदुर जी ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को कहा, भैया हम संसार घूमने जाएंगे। का क्या करोगे घूम करके जी? का कुछ अनुभव मैं करना चाहता है ना, घुमाएंगे तो कुछ अनुभव होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, ट्रैवलिंग इज द मीन्स ऑफ एजुकेशन। यदि तुम भ्रमण करोगे, यात्रा करोगे, तो तुमको ज्ञान होगा। सही में बहुत ज्ञान होता है घूमने से। हम लोग बाबा सब बहुत जगह घूमते हैं, बहुत घाट के पानी पीते हैं। तो जो बाबा कर्म भी पढ़े लिखे हैं, दिमाग उनका भी तेज हो जाता है। ये घूमते घूमते हर तरह के आदमी से जो मिलते हैं तो दिमाग एकदम तेज हो जाता है, एकदम चालू, ऊर्जा चकाचक, चेहरा चमर खानी, मिजाज बाटा हो जाता है। ये हाल होता है। तो विदुर ने कहा, भैया मैं घूमने जाऊंगा। कहा क्यों जी? कहा कुछ न कुछ मुझे ज्ञान मिलेगा। कहा ठीक है जाओ, और घूमकर जब आओगे तो मुझे बताना क्या देखा तुमने संसार में। का एकदम बताएंगे भैया। तो घूमने गए, जब घूम करके आए सारा संसार, तब एकदम मन भयभीत होकर के बोल रहे हैं, डर के मारे भयभीत कांप रहे हैं। आए धृतराष्ट्र के पास, प्रणाम किया। कहा क्या हुआ जी, काहे तुम डर रहा है, कांप रहा है? कहा भैया जो मैंने देखा ना, वो कहूंगा तो आप भी डर जाइएगा। क्या देखा जी? क्या देखा? कहा देखिए मैंने देखा एक आदमी जा रहा है ना? एक आदमी जंगल में घुसा। जंगल में जब घुसा है तो क्या हुआ, एक बहुत काली कंठी बुढ़िया मिली, बहुत खतरनाक बुढ़िया, चुड़ैल, डाइन, भूतनी। उसको जो देखा तो डर के मारे वो भागने लगा, डर के मारे भागने लगा। जब भागने लगा, भागते भागते एक का ढाल मिल गया। देखिएगा क्या हुआ,
उसी जंगल में एक गड्ढा में गिर गया। गड्ढा में गिरा तो पूरे नीचे नहीं गिरा, है ना, गड्ढा में गिरा, लेकिन एक वृक्ष में अटक गया और उसकी डाल पकड़कर लटकने लगा। देखिए कैसी बात है, ध्यान से सुन रहे हैं ना। एक मुसाफिर है, वो जा रहा है जंगल में, एक बुढ़िया मिल गई, खतरनाक बुढ़िया, भूतनी डाइन, और वो जब मिल गई काली कलूठी बुढ़िया, तब क्या हुआ, उसको देख करके डर के मारे भागने लगा तो भागते भागते गिर गया एक गड्ढा में, और उस गड्ढा में सीधे नीचे नहीं गिरा, एक वृक्ष को पकड़ करके, उसकी डाल पकड़ करके झूलने लगा। झूलता है तो क्या देखता है, नीचे जब देखा ना जी, बाप रे बाप, क्या कहा जाए, एक हाथी जो है वो गाछ को हिला रहा, एक हाथी गाछ को हिला रहा था। उसके बाद वो क्या देखता है, जहां वो है लटका हुआ, तो वो लटका हुआ जो है वो क्या है, उसके नीचे एक अजगर सांप है, और सांप एकदम मुंह फाड़ करके कि जैसे हाथ छूटेगा उस वह मेरे मुंह में गिरेगा, निगल ही जाए। यह देखकर तो डर के मारे और कांपने लगा कि अब हाथ छूट ही जाएगा, लेकिन फिर भी थाम करके किसी तरह है। उसके बाद जब ऊपर देखता है, जिस डाल को उसने पकड़ा था, उस डाल को काला और उजला ये दो चूहे काट रहे। अरे बाप, अब क्या होगा, कुछ देर तो थामता भी है ना, लटक करके भी किसी तरह काम करता या ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, उसको भी काट रहे हैं उजले और काले चूहे। उसके बाद अचानक क्या होता है, ये सब देखकर वो तो घबरा गए पूरा, लेकिन जब ऊपर शहद का छत्ता आता है ना, मधुमक्खी का, किसी तरह छेद हो गया छत्ता में, तो 4-5 मिनट सब बूंद सड़सड़ा के मुंह में घुस गई। मुंह में जो घुस गई, स्वाद जो मिला ना, सब भूल गया, कहाँ हाथी और कहाँ अजगर सांप, कहाँ काट रहा है चूहा डाल को, ये सब भूल गया, एकदम सब जंगल। ये बात जब सुना धृतराष्ट्र, वो भी कांपने लगा था। वो कौन अभागा मुसाफिर था जी, आदमी था, और कौन जंगल की बात कर रहे हो? कहा भैया यही संसार जंगल है, जंगल जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना, यही संसार क्या है, जंगल। हम लोगों को कहा जाता है कभी कभी पहेली, जंगल में शेर नहीं, पानी में मछली नहीं, क्या है? तो जंगल क्या होता है मालूम है आपको? नारियल जो है ना, नारियल, उसका यदि बफला खींचिएगा, उसको ऐसे ऐसे कर दीजिएगा तो जंगल ही बन जाता है। अच्छा, मक्खर के लिए जंगल क्या है मालूम है आपको? आपकी दाढ़ी और मूंछ, इसी में मक्खर फंस जाता तो वो भी समझिए जंगल है, वही छाल है ना, ये नारियल जो है, नारियल, और उसमें जो पानी है उसमें मछली नहीं है। तो उसी हिसाब से समझिए ये सारा संसार क्या है, यही है जंगल। और वो मुसाफिर कौन है? इस संसार
मुसाफिर वही अभागा मुसाफिर। जब यहाँ आता है वृद्धावस्था आ जाती। वृद्धावस्था तो खतरनाक होती है कि नहीं बोलिए। जब बूढ़े हो जाते हैं तो गोरे आदमी भी समझिए काले लगने लगते हैं, नहीं भी लगे गोरे भी लगेंगे तो काले के ही बराबर। तो गोरे मतलब ये खतरनाक, ये बुढ़िया कौन है? ये मौत है। ये काली कलूठी बुढ़िया कौन है? ये मौत है। ये पीछे लगी है, सबके पीछे लगी। समझे ना? हम लोगों के भी पीछे में, ऐसा नहीं कि आप लोग के ही पीछे, हम लोगों के पीछे भी लगी है, आगे भी लगी है, मत समझिए कि पीछे भी। तो ये मौत जो वो खतरनाक बुढ़िया है पीछा कर रही है, और इसी में हम भटक रहे हैं संसार में। सबका पीछा कर रही है मौत। सब ध्यान से सुनिए। कितना भी जवान है ना, आपको बूढ़ा कर देगा का। आप बूढ़ा करके फिर गाल में समा लेगा। तो वही उसके बाद इस संसार में भटकते भटकते क्या होगा जी? कभी बहुत खतरनाक जगह में फंस जाए। वो गड्ढा क्या है, वो कुआं क्या है, खतरनाक में भी खतरनाक है। वो कुआं है। सबके सब धन चक्कर में पड़ते हैं नहीं। आप लोग की ही बात नहीं, सब आदमी, कभी हम लोग भी केस में पड़ जाते, कभी हम लोगों को भी जेल जाना पड़ जाता है, केस लड़ना पड़ता है, मार करना पड़ता है। ये बड़ा विचित्र है संसार। जब राम को लड़ना पड़ गया तो हम लोगों के जो बॉस हैं, मालिक हैं, सुप्रीमो, वो तो भगवान है ना जी। तो हम लोगों को लड़ना पड़ जाए तो कौन बड़ी बात है? तो कभी हम लोगों को भी लड़ना पड़ता। मतलब यहाँ एक से एक खतरनाक स्थिति आती रहती है। तो वही बोल रहे हैं, कभी आप सबके सब बहुत भयानक स्थिति में पड़िएगा। वो क्या है? वो जो डाल पकड़े हैं आप, वो जीवन की आशा में है कि अभी और चलेगा, है ना? लेकिन आशा में रहने से क्या होगा? आशा आपकी चलने वाली नहीं। 6 मुंह वाला हाथी जो है वो हिला। 6 मुंह का मतलब क्या होता है? ये 6 ऋतुएं होती हैं, है ना? हेमंत, शिशिर, बसंत, जाड़ा, गर्मी, और भी एक कौन होता है पता। तो ये 6 ऋतु, इसी में आपका समय खत्म होगा। समझे? ये ध्यान दीजिए। ये बुढ़िया वृद्धावस्था है जी, बुढ़िया वृद्धावस्था है। और वो जो अजगर सांप है, वो क्या है? अजगर सांप, वो अजगर सांप आपको निगलेगा, मतलब वो मौत है। वो एकदम निशाना बनाकर वो आपको निगल जाएगा मौका पाते। हम जो ये डाल पकड़े हैं जीवन की आशा, उसको भी नहीं रहने देगा। काला और उजला, ये 2 चूहे क्या है? दिन और रात। ये दिन और रात जो है, ये 2 चूहे लगे हैं हमारी आशा को काटने, आशा की डाल को काटने के लिए। मतलब हमको एक तरह से कहिए मटिया मेज ही कर देंगे, लेकिन इतनी खतरनाक स्थिति में हम हैं। आगे पीछे लफड़ा है ना जी। आगे हम लोग सुने हैं, आगे ब्रह्म, पीछे ब्रह्म, ऊपर ब्रह्म, भीतर ब्रह्म, परमात्मा, है ना? चारों तरफ ब्रह्म, चारों तरफ 10 दिशाओं में परमात्मा है। उसी तरह ये लफड़ा जो है ना, आगे पीछे, दाएं बाएं, घर में बाहर में, व्यापी रहे संसार में, उसी परम परमात्मा की तरह ये आफत भी सारे संसार में है। समझते हैं ना? मतलब हम लोग कहाँ हैं? 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ होती है हमारी,
वैसे हम लोग हैं, जरा सा भी जीव इधर उधर किया, अगड़ दिगड़ जिसको बोलते हैं आप लोग, एकदम कट, दांत का आक्रमण तुरंत चल जाता है, दांत रूपी आरी एकदम फटाक से चल जाता है, ये छोड़ने वाले नहीं। वैसे हम लोग इस संसार में जो रहते हैं, दुख ही दुख, और गलती हो गई तो और ज्यादा दुख, लेकिन इतने दुख होने के बावजूद वृद्धावस्था है ना जी, ये खतरनाक मौत और भी हजारों समस्याएं, दिन रात आफत होने के बावजूद यदि उसी में थोड़ा सा सुख मिल गया, जैसे वो शहद की 2-4-10 बूंद गिर गई जीभ पर, तो सब कुछ भूल गया वो आदमी। यहाँ हाथी हिला रहा है, अजगर एकदम मुंह फाड़ करके है, हम एकदम लटक रहे हैं, डाल पकड़ करके, बचने वाले नहीं है, कोई उपाय नहीं है, चूहा भी डाल को काट रहे हैं, सारी बात भूल जाते हैं और मगन हो जाते हैं। संसार में क्या क्या सुख है? हाँ जी, सुख है बेटा बेटी का होना, ये जब हो जाता है तो कितने सुख मिलता है आदमी को पते नहीं। हम आ रहे थे मधेपुरा जिला से एक बार यही अररिया जिला सत्संग करने, तो मेरा प्रवचन एक लड़का, जवान लड़का सुना था, कैसे मुझको फोन किया, बाबा आपका सत्संग हम लेना चाहते। मैंने कहा क्या बात है भाई? कहा बेटा हुआ है बाबा, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है एक बाप के लिए इस जीवन में, तो मैं सत्संग कराऊंगा। मैंने कहा तुम अमीर हो कि गरीब हो, पहले ये बताओ। कहा बाबा बोलिए ना, अमीर गरीब से आपको क्या लेना है, बोलिए ना। मैंने कहा नहीं, यदि गरीब है तब नहीं देंगे सत्संग। कहा नहीं, हम गरीब भी हैं तो भी लेंगे। हम भी थोड़ा सा जांच रहे थे क्या बात। कहा कितना लगेगा? मैंने कहा 7,000 भाड़ा लेंगे गाड़ी। गरीबे था, अमीर तो था नहीं। आज जो होगा बाबा और देंगे पैसे, लेकिन आप आइए देखिए क्या गजब के बाल बच्चे जब होते हैं तो आदमी को कितनी खुशी होती है पता नहीं। लेकिन अच्छी बात है आप लोग को बाल बच्चे हो, हम लोग मनाते भी हैं कि हे भगवान सबके बाल बच्चे होने चाहिए, नहीं तो कैसे जिएंगे? जिनको नहीं होता उनको भी हो जाए, अब नहीं होगा तो हम क्या करें? लेकिन हम लोगों की यही कामना होती है सबके बाल बच्चे, तो जब बाल बच्चे हो जाते अपार खुशी होती है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, अच्छी बात है, इसी में भूल जाते हैं। बाल बच्चे के बाद घर बढ़िया बन गया, उसमें भूल जाते, नौकरी लग जाती है उसमें भूल जाते हैं, और भी बहुत जगह है भूलने की। ये पराया पराया भूले रहते संसार में, भगवाने को भुला देते, खतरा को भुला देते हैं, आफत भुला देते हैं। और क्या कहा है वेद के ऋषि कहते हैं, उठो उठो, एलाई जब कैन स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिस्क। अरे अगला बेहोश सोया हुआ इंसान उठो, सब दिन सोया रहेगा। उठ। हम लोगों की निद्रा कई तरह की है, समझ गए ना? जो समझिए शराब पिया हुआ है वो आदमी जगा नहीं है, सोया हुआ, क्योंकि बहुत शराबी लेट जाते हैं सड़क पर, भादों के दिन में भी लेट जाते, और बहुतों के केकड़ा खून भी खा लेते हैं। ऐसे वो जगह है तो क्या है, सांड चढ़ करके पार हो गया उसके शरीर पर से, क्या जगह है? वो भी समझिए सोया हुआ है। समझते हैं साहब? जो धूर्त
धोखेबाजी करने में लगा है वो भी आदमी सोया हुआ है। जो आदमी चोरी करने में लगा है वो भी सोया हुआ है। जो वेश्यागामी है वो भी सोया हुआ है। लुटेरा, डाकू, हत्यारा, ये सब के सब सोए हुए हैं। धन के मत अहंकार में जो डूबा है वो भी आदमी सोया हुआ है, वो भी जगा नहीं है। और समझिए जो भी आदमी भगवान के भजन सत्संग से दूर है वे तो सबसे अधिक गहरी निद्रा में सोया हुआ है। डीपेस्ट फॉर्म ऑफ स्लीप, सबसे गहरी निद्रा उसी की है ना जी। तो ध्यान से सुन लीजिए, सोए हुए आदमी का कल्याण नहीं होने वाला। आप जो फंस गए हैं, जहाँ फंसे हैं सोचते हैं एकदम बम बम कर रहे हैं। बम बम कुछ नहीं, बम गिरेगा कपाड़ पर और खोपड़ी उड़ जाएगी। वो होने वाला है आपके साथ। समझिए, संसार में भूलिए नहीं, हम लोग भूल जाते। ऋषि ने कहा जी हम लोग नहीं भूले, हम लोगों ने जाना ब्रह्म सत्यम परमात्मा सत्य है। उनका भजन करो, उनका ध्यान करो तो तुम्हारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। समझते हैं ना जी? आप लोग भूलिएगा नहीं साहब। जैसे भी हो सच्चे अच्छे महात्मा की संगति में आप आइए और आकर के सत्संग भजन जरूर कीजिए, दीक्षा शिक्षा लीजिए, तब बात बनेगी। तो मैंने क्या साबित किया भी, हम लोगों को भगवान का भजन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। और काम यदि गड़बड़ भी हो जाए तो चिंता की बात नहीं। यदि आपका घर नहीं बना है, कभी न कभी बनेगा, और नहीं भी बनेगा तो भी उतनी खतरनाक बात नहीं है जितना कि खतरनाक बात यह है कि आपने भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, सत्संग भक्ति नहीं की। ये बहुत खतरनाक बात है। समझ गए जी? इसलिए पलटू साहब कहते भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। अरे भाई, और बात में देर भी हो जाता है, काहे घबराते हो, काहे चिंता करते हो? और बात में देर भी हो जाए तो भी घबराओ मत, भगवान का भजन कर लो। रैदास ने घर नहीं बना पाया। आपको नहीं बोलते घर मत बनाइए, हम भी घर बना रहे हैं, आप भी बनाइए। रैदास घर नहीं बन पाए, सबरी ने घर नहीं बनाया, कबीर दास का 2 महला 3 महला या फिर 1 महला भी मकान नहीं था, लेकिन इतना भक्ति भजन ध्यान किया कि उनका जीवन सफल हो गया। और बात में देर भी हो जाए, जो भगवान के भजन कर लेते हैं, समझ गए जी, वही आदमी संसार में होशियार है, वही आदमी खुश नसीब है, वही आदमी भाग्यशाली है। और उसके अलावा जितने भी आदमी हैं वे सब के सब रिमेनिंग पर्सनालिटी जो भी हैं सब के सब बदनसीब हैं, अभागे हैं। उनको एक दिन मालूम भी हो जाएगा कि वे अभागे हैं और पछताना पड़ेगा। तो हम लोगों को भगवान का भजन ध्यान सत्संग करना है। देखिए, मैंने कहा था कि मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। आज अब इसको बंद कर, खत्म हो गया आपका वचन। तो